नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी प्रजा ने उन्हें देवी का दर्जा दिया और उन्हें पुकारा लोक माता यानी लोगों की माँ। ये कहानी है मालवा की महान रानी देवी अहिल्याबाई होलकर की। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। एक ऐसी रानी जिन्होंने जंगें तो कई जीती पर बिना तलवार उठाए। मतलब अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने तलवार नहीं बल्कि अपनी तेज बुद्धि और हिम्मत का इस्तेमाल किया। और बस यही एक बात उन्हें इतिहास की सबसे अलग, सबसे अनोखी शासकों में से एक बना देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या था उस रानी में कि उनके जाने के 300 साल बाद भी लोग उन्हें लोक माता कहकर पूछते हैं। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं है बल्कि एक बेटी, एक पत्नी और सबसे बढ़कर एक माँ की कहानी है जिसने अपने सारे दुखों को पीछे छोड़कर खुद को अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। एक छोटी सी घटना जिसने एक आम सी गांव की लड़की की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात है साल 1733 की। मालवा के उस वक्त के सबसे ताकतवर शासकों में से एक मल्हार राव होलकर अपनी यात्रा पर थे और रात गुजारने के लिए चौंडी गांव के एक शिव मंदिर में रुके। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनकी मुलाकात एक ऐसी छोटी सी बच्ची से होने वाली है जो उनके पूरे साम्राज्य का भविष्य लिखने वाली थी। हुआ ये कि मल्हार राव के गार्ड्स ने गांव वालों को मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया और तभी एक 8 साल की बच्ची, नाम था अहिल्या, बिना किसी डर के उनके सामने आकर खड़ी हो गई। और उसने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उसके इंसाफ पर यकीन का सबूत थे। उस छोटी सी बच्ची की आंखों में वो हिम्मत और उसकी बातों में जो सच्चाई थी, उसने मल्हार राव को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने उसी वक्त एक फैसला कर लिया। उन्हें ये समझ आ गया था कि यही वो लड़की है जो उनके बेटे को सही रास्ता दिखा सकती है और होलकर साम्राज्य की बागडोर संभालने के काबिल है। और बस यहीं से अहिल्या की जिंदगी का एक बिल्कुल नया सफर शुरू होता है। वो होलकर साम्राज्य की बहू बनकर इंदौर के राजमहल पहुंचती हैं, लेकिन वहां वो सिर्फ एक पत्नी बनकर नहीं रहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गईं। देखिए, उनके पति खांडेराव को ना राजकाज में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये अहिल्या का ही असर था, उनकी ही प्रेरणा थी कि धीरे धीरे खांडेराव ने शस्त्र चलाने में और प्रशासन के कामों में मन लगाना शुरू कर दिया और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। इस सब के बीच अहिल्या भी सब कुछ सीख रही थी। राजकाज की बातें, युद्ध की रणनीतियां, सब कुछ। मल्हार राव उनकी काबिलियत को अच्छी तरह पहचान चुके थे और इसीलिए जब भी वो राज्य से बाहर जाते तो सारा कामकाज, पूरी जिम्मेदारी अहिल्या के भरोसेमंद हाथों में सौंप कर जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कभी कभी कुछ और ही मंजूर होता है। साल 1754 कुंबेरी का युद्ध चल रहा था और अहिल्या अपनी आंखों से वो युद्ध देख रही थीं जब उनके पति खांडेराव को एक गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। ये अहिल्या की जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा झटका था। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आने वाले कुछ साल अहिल्या के लिए इतने मुश्किल भरे थे कि शायद कोई और होता तो पूरी तरह टूट जाता। उनके जीवन में एक के बाद एक तूफान आते रहे। जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल के अंदर पहले उन्होंने अपने पति को खोया, फिर अपने पिता जैसे ससुर को और फिर अपने इकलौते बेटे को भी। एक के बाद एक इन दुखों के पहाड़ों ने उन्हें लगभग तोड़ ही दिया था। लेकिन मालवा की प्रजा को उनकी मां की जरूरत थी। और जब अहिल्या इतने गहरे दुख से गुजर रही थीं, ठीक उसी वक्त उनके अपने ही एक मंत्री ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। गंगाधर चंद्रचूड़। उसने पेशवा राघोबा को उकसाया, ये कहकर के मालवा पर हमला कर दो, सिंहासन खाली है, एक औरत राज नहीं कर सकती। और यहीं कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक मोड़ आता है। जब एक बहुत बड़ी सेना मालवा पर हमला करने के लिए आ रही थी, तब अहिल्याबाई ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ने वाली थी। एक तरफ थी राघोबा की 5000 सैनिकों की विशाल सेना और उसके सहयोगी, और दूसरी तरफ थी अहिल्याबाई जिनके पास एक छोटी सी सेना थी और मालवा की औरतों की एक टुकड़ी। पहली नजर में तो ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा लग रही थी, लेकिन अहिल्याबाई ने तलवार नहीं, कलम उठाई। उन्होंने राघोबा को एक खत लिखा जो किसी सैन्य रणनीति का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का,
साइकोलॉजी का एक मास्टरपीस था। उनका पहला निशाना था राघोबा का घमंड। उन्होंने लिखा, अगर आप हार गए तो पूरी दुनिया हंसेगी कि आप एक औरत से हार गए। फिर उन्होंने सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया, एक ऐसा जाल बिछाया जिससे निकलना नामुमकिन था। उन्होंने आगे लिखा, और अगर आप जीत भी गए तो दुनिया यही कहेगी कि एक अकेली विधवा को हराने के लिए इतने बड़े पेशवा को 5000 सैनिक लेकर आना पड़ा। और ये था उनका आखिरी दाव, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक शह और मात जहां राघोबा की हर चाल उसी के खिलाफ थी। उन्होंने राघोबा को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया था जहां जीत में भी बेइज्जती थी और हार में भी। वो खत नहीं था, वो एक आईना था जिसमें राघोबा को अपनी पक्की बेइज्जती साफ साफ नजर आ गई। उन्होंने फौरन अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म दिया और बहाना बनाया कि अरे वो तो बस उनके बेटे की मौत पर अफसोस जताने आए थे। और इस तरह बिना खून की एक भी बूंद बहाए अहिल्याबाई ने अपनी बुद्धि से एक पूरा का पूरा युद्ध जीत लिया। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद अहिल्याबाई ने मालवा पर ऐसा शासन किया कि उनके दौर को मालवा का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि उन्हें लोकमाता क्यों कहा गया। इसका जवाब है ये नंबर 40, क्योंकि उन्होंने अगले 40 सालों तक मालवा को शांति और खुशहाली दी। सोचकर देखिए, उस जमाने में जब चारों तरफ लड़ाइयां हो रही थीं, तब 4 दशकों तक अपनी प्रजा को युद्ध और गरीबी से दूर रखना, ये कितनी बड़ी बात थी। पूरा भारत लड़ाइयों से जूझ रहा था, पर मालवा में सुकून था, शांति थी। उन्होंने सिर्फ मालवा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में काशी से सोमनाथ तक अनगिनत मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनवाईं। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थीं, ये व्यापार और यात्रा के सुरक्षित केंद्र भी बने, जिससे मालवा की इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा हुआ। वो शायद इतिहास की अकेली ऐसी शासक हैं जिन्हें उनकी ही प्रजा ने देवी का दर्जा दिया और लोकमाता कहकर पुकारा। आज भी इंदौर का एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी उनके नाम पर हैं, जो उनकी कभी न मिटने वाली विरासत का सबूत है।